Welcome to the online class. In this lecture, we are going to learn about bill, that shopping bill that we are going to get from the shopkeeper when we are purchasing something from the shop. Okay. तो जैसे कि पेज नंबर 108 पे हमको एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, पहले हम वो समझने की ट्राई करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल है, सपोज मिसेस शर्मा आस्क फॉर द फॉलोइंग आर्टिकल्स एट गुप्ता गुप्ता जी ग्रोसरीज। ठीक है, वहाँ से उसने क्या किया, कुछ परचेज़ किया है। देन उसकी डिटेल हमको नीचे दी हुई है एंड वी हैव टू प्रिपेयर द बिल फॉर दिस आइटम। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है शुगर 5 kg है और रवा 2 kg, सॉप बार्स 4 पीस और दूसरी सारी आइटम्स के बारे में हमको वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, उसका रेट लिखा हुआ है। तो हमको जो बिल वो जो दुकानदार देगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा जैसा हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले क्या है, उस बिल में जो शॉप का नाम है पहले वो लिखेंगे, गुप्ता जी ग्रोसरीज। फिर नीचे वो जो शॉप का एड्रेस है, राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली 47। फिर उसके भी नीचे जो नेम एंड एड्रेस लिखा है वहाँ पे जो कस्टमर होता है उसका नाम और एड्रेस वहाँ पे लिखा जाता है। फिर सामने की तरफ फ़ोन नंबर फॉर दैट शॉप, बिल नंबर कि वो कौन से नंबर का बिल है वो, और जिस दिन वो सामान परचेज़ किया गया हो उस दिन की डेट। ठीक है, देन फर्स्ट कॉलम एस डॉट नंबर वो लिखा है, वहाँ वो एस का नंबर होता है सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, ऐसे जो सीरियल में नंबर हम देते हैं वो। नेम ऑफ़ द आइटम, तो सारे आइटम्स का सेकंड कॉलम में हमको उसका नाम लिखना है, कौन कौन सी चीज़ें खरीदी है। देन क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी शी हैज़ परचेज्ड, दैट वी हैव टू राइट। देन रेट में क्या होता है कि वो जैसे कि शुगर है खरीदी 5 kg है, लेकिन रेट में हम जो लिखेंगे वो पर केजी उसका कितना रेट है, मतलब 1 किलोग्राम अगर कोई शुगर खरीदता है तो उसका क्या रेट है वो शॉप में वो हम वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट कॉलम है दैट इज़ अमाउंट, उसमें क्या करना है हमको, जो शुगर वाले में जो 5 kg है 5 kg और 17.50 जो उसका रेट है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके हम लास्ट कॉलम अमाउंट वाले कॉलम में हम उसको लिखेंगे। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई 5 into 17.50 then you are going to get answer as a 87.50। ठीक है, वैसे हम सारों का मल्टीप्लिकेशन करके लास्ट कॉलम में लिख देंगे। देन जो नीचे टोटल लिखा है वहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट कॉलम में जितने भी नंबर्स है, जितने भी रुपीज़ है, उन सब को टोटल मतलब कि ऐड कर देंगे आपस में, और वॉट एवर द आंसर वी आर गोइंग टू गेट एट लास्ट दैट वी विल राइट बिसाइड दैट अमाउंट, बिसाइड दैट टोटल कॉलम। ओके, टोटल की जो कॉलम है वहाँ पे हम उसके पास में लिख देंगे। ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग इज़ हाउ टू चेक बिल। ठीक है, वो बिल हम कैसे चेक करेंगे वो पता करना है। जैसे कि यहाँ पे हमको एक बिल दिया हुआ है। ठीक है, जो ये हमारा बिल था शुगर वाला वो। ठीक है, शुगर वाले में क्या था, 5 kg उसने ख़रीदा एट द प्राइस ऑफ 17.50। तो आपको क्या करना है कि वो मल्टीप्लिकेशन करके आंसर जो उसने लिखा है 87.50, पहले वो सारे मल्टीप्लिकेशन वाले आंसर को हमको चेक करना है कि बराबर है कि नहीं, उसमें कुछ गलती तो नहीं है। फिर जो अमाउंट की कॉलम है उसमें जो सारे रुपीज़ लिखे हैं उसका हमको टोटल भी चेक करना है कि उसने कहीं शॉपकीपर ने कुछ कैलकुलेशन में गलती तो नहीं कर दी, क्या हमको इससे कुछ ज़्यादा पैसे तो नहीं मांग रहा है। ठीक है, तो उस तरह से हम इसका पहले चेक करेंगे और उसके बाद जो सारा रेट का जो मल्टीप्लिकेशन करके अमाउंट बनाएंगे और अमाउंट में जो सारे फिगर्स आएंगे उसका हम एडिशन चेक करेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको यू हैव टू चेक व्हाइल यू आर चेकिंग अ बिल। Okay, so let's start exercise 7th B. So in this question number 1, here in exercise 7th B, what you need to do is you have to make a bill for all the purchases from the imaginary shop. Imaginary shop मतलब कि आप शॉप का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अपनी तरीके से एक अपनी बनाई हुई शॉप, मतलब कि आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो उसमें। नाउ in a question number 1, Akash went to a stationery shop and bought a 6 pens at rupees 15.50.
मतलब 15.50 each. 3 eraser at rupees 350 each and 4 notebook at rupees 12.50 each. मतलब एक की प्राइस कितनी है वो हमको दिया हुआ है, ठीक है. नाउ प्रिपेयर अ बिल इन योर नोटबुक. तो मैंने यहाँ पे एक वो बिल ड्रॉ किया हुआ है. उसमें आपको क्या करना है, इमेजिनरी शॉप मतलब मैंने यहाँ पे कोई भी आप नाम ले सकते हो. मैंने यहाँ पे आकाश स्टेशनर्स ऐसा लिखा हुआ है. फिर उसमें आप कुछ भी नीचे उसका एड्रेस लिख दो 2 लाइन में, ठीक है. जब आप मैंने लिखा है गोपाल नगर मुंबई, ठीक है. आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी तरीके से. आप मुंबई की जगह कोई भी दूसरा सिटी भी लिख सकते हो. देन आफ्टर यू हैव टू राइट हियर नेम एंड एड्रेस. यहाँ पे जो नाम और एड्रेस जो आपको लिखना है दैट यू हैव टू राइट फॉर द कस्टमर. ओके, आप कस्टमर का नाम पहले लिखोगे यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, फिर नेक्स्ट 2 लाइन में आप यहाँ पे एड्रेस लिखोगे. देन फ़ोन नंबर ऑफ दैट स्टेशनरी. सो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख दिया है. आप अपनी तरह से आप खुद का नंबर लिखो या फिर कोई और नंबर लिखो, दैट इज़ अप टू यू. फिर बिल नंबर आपको कोई भी 3 या 4 डिजिट का नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है. दैट इज़ अप टू यू. अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको यही वाला बिल नंबर लिखना है देन यू हैव टू राइट दैट ओनली, अदरवाइज यू कैन राइट एनी बिल नंबर. देन डेट कौन सी लिखनी है, जिस तारीख पे उसने परचेज़ किया है, ठीक है. जो डेट पे उसने परचेज़ किया है वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है. अगर कोई डेट नहीं दी है देन यू हैव टू राइट एनी डेट. ओके. देन हियर द सीरियल नंबर. ये कॉलम में क्या आएगा, सीरियल नंबर. सीरियल नंबर मीन्स 1 2 3 4 करके जो लिखते हैं वो. फॉर आइटम सेकेंड कॉलम में कौन सी आइटम है, पेन है, इरेज़र, नोटबुक, वो आपको यहाँ पे लिखना है. तो ये वाली कॉलम आप थोड़ी बड़ी बनाना, ठीक है. दिस एंटायर बिल यू हैव टू ड्रॉ इन अ नोटबुक. देन क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी ली है, ठीक है. यहाँ पे जो हमको दिया हुआ है 6 पेन दिया हुआ है, ठीक है. इफ़ यू ऑब्जर्व इन अ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ 6 पेन. सो आई हैव टू राइट हियर 6, ओके, इन अ क्वांटिटी. इरेज़र कितने लिए हुए हैं, 3, और नोटबुक 4, ठीक है. ओके. फिर रेट लिखना है. रेट मतलब एक का रेट कितना है वो लिखना है, ठीक है. यहाँ पे पेन उसने खरीदी 6 है, बट वी हैव टू राइट हियर कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 इरेज़र, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक. ओके, 1 एक का लिखना है. तो जो भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे वो हमको एक का ही दिया हुआ है, ईच लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है. सो 6 पेन एट रुपीज़ 15.50. ओके, तो यहाँ पे आएगा 15.50. देन आफ्टर द प्राइस ऑफ 3 इरेज़र एट रुपीज़ 3.50 ईच. तो यहाँ पे 3.50, ठीक है. देन इन नेक्स्ट वी हैव टू राइट अ प्राइस ऑफ 1 नोटबुक. तो एक नोटबुक की प्राइस है वहाँ पे 12.50. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12.50, ठीक है. तो जैसे ही ये आपका इतना बन जाता है, आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये कॉलम का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ, और आंसर यू हैव टू राइट इन थर्ड कॉलम. ओके, तो आप क्या करोगे, 6 इंटू 15.50, वॉट एवर द आंसर कम दैट यू हैव टू राइट हियर. ओके, हियर आई एम राइटिंग अ डायरेक्ट आंसर that is 93.00. then if you multiply this 2 you are going to get answer as a 10.50. then if you multiply this 4 and a 12.50 you are going to get answer as a 50.00. अभी यहाँ पे ये जो टोटल लिखा है मतलब इन तीनों का टोटल करके हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है. सो इफ़ यू ऐड दिस 3 you are going to get 153.50. ये कैलकुलेशन आप खुद से चेक कर लेना, ये मल्टीप्लिकेशन के आंसर्स और ये जो एडिशन किया है उसका, ठीक है. देन इन क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर गुप्ता वेंट टू अ प्रोविजन स्टोर टू बाय सम हाउस होल्ड आइटम. शी प्लेस्ड an order of 4 kg rice that is rupees 27.50 per kg, a packet of a tea for rupees 47.50 kg, sorry rupees 47.50, 3 liter of oil at rupees 57 per liter,
ठीक है, जो ऑयल है वो हमको लीटर में दिया हुआ है, एंड 4 kg ऑफ शुगर दैट इज़ 17.50 पर kg, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक बिल बनाया हुआ है, उसने जो जो भी परचेज़ किया है उसके रिगार्डिंग एक इमेजिनरी शॉप मैंने विजय प्रोविज़न स्टोर लिख के बनाया हुआ है, ठीक है। फिर उसका एड्रेस सरदार बाग कोलकाता, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपना एड्रेस भी लिख सकते हो। दैन नेम एंड एड्रेस, जो कस्टमर होता है उसका नाम यहाँ पे और एड्रेस नीचे की 2 लाइन पे। फ़ोन नंबर एज इट इज़ वॉट एवर यू कैन राइट। बिल नंबर ऑल्सो आई टोल्ड अर्लियर। डेट जो उसने परचेज़ की है, जिस दिन पे परचेज़ हुआ है वो, ठीक है। देन this 5 column you have to make serial number, item, quantity, rate and amount, ठीक है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बनाया था। सीरियल नंबर इट इज़ 1 2 3 4, आइटम में जो उसके आइटम है वो, ठीक है, राइस, टी पैकेट, ऑयल, शुगर। देन ऑयल जो यहाँ पे जो सारी क्वांटिटी है ना हमने केजी में मेंशन करेंगे हम, सिवाय एक ऑयल के, ठीक है। तो ऑयल के लिए हम अलग से यहाँ पे लीटर लिख देंगे, ठीक है, कि ऑयल केजी में नहीं होता है, तो उसके लिए हम लीटर लिखेंगे, ठीक है। तो ऑयल कितना परचेज़ किया है, 3 लीटर। राइस कितने परचेज़ किए, 4 kg। टी पैकेट दैट इज़ 1, शुगर दैट इज़ 4, ठीक है। और रेट पर केजी जो हमारा रेट है, राइस का जो रेट है वो आप उसमें क्वेश्चन में ऑब्जर्व करोगे, यू विल कम टू नो दैट इज़ 27.50 रुपीज़। दैन टी पैकेट 47.50 रुपीज़। ऑयल का 1 लीटर का प्राइस है 57 रुपीज़ और शुगर 17.50 रुपीज़। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, इन 2 कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है, आंसर आपको यहाँ पे लिखना होता है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आंसर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आंसर आए वो यहाँ पे, अगेन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और जो आंसर आए वो यहाँ पे, ठीक है। जब आप सारों का मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर लिख के दे रहा हूँ, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड चेक बाय योर सेल्फ, ओके। सो मैं यहाँ पे आपको सारे आंसर लिख के दे रहा हूँ, otherwise you have to do this calculation in a rough page and then you have to write your answer, okay। after getting this all answer you have to add all this, okay। इन सब का क्या करेंगे, लास्ट कॉलम में एडिशन करना है और यहाँ पे ये टोटल के सामने लिखना है, ठीक है। तो जब आप इन सब का एडिशन करोगे और जो टोटल आएगा दैट इज़ 398.50, okay। so that's all from the bill side. We'll meet in our next lecture. Thank you everyone.